नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 और नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में क्या हुआ खास में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश की हर एक बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की। तो आज के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कांग्रेस अब कैसे अपना गढ़ छिंदवाड़ा बचाएगी, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी सेंधमारी कर रही है, लेकिन बीजेपी खुद अपनों से किस तरह से घिरी हुई है, नेतृत्व पर किस तरह से सवाल उठ रहे हैं वो भी बताएंगे। और क्या टैटू बनवाने से कोई जेल पहुंच सकता है, इसका भी खुलासा आज के इस बुलेटिन में होगा। इंदौर में सफेद जहर का कहर देखा गया है, कहां पर क्या हुआ ये भी बताएंगे। और क्या पोती ही कातिल है, इस स्टोरी के बारे में भी आपको आज के इस बुलेटिन में बताएंगे। शहर शहर कुत्तों का कहर, एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है मध्य प्रदेश के कई शहरों में। मध्य प्रदेश में MSP के नाम पर फिर से पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, उसका अपडेट भी बताएंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से देखते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्वालियर से, जहां रिटायर्ड होमगार्ड की हत्या का मामला सामने आया। मृतक का शव घर में ही रखे एक बक्से में मिला है। होमगार्ड की हत्या का कनेक्शन उसकी पोती से जुड़ गया है, इसलिए पुलिस ने होमगार्ड की पोती को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में एक रिटायर्ड होमगार्ड सैनिक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक का शव घर के एक कमरे में रखे बक्से में बंद मिला। दरअसल दतिया के रहने वाले 65 साल के रामस्वरूप राठौर 8 दिन पहले अपने 16 साल की नातिन के साथ स्कॉलरशिप के लिए ग्वालियर आए थे। यहाँ ग्वालियर के कृष्णा नगर में भी उनका घर है। होली के अगले दिन छात्रा ने अपने पिता को फोन पर जानकारी दी कि कुछ लोग पैसे के लेन देन को लेकर दादाजी से मारपीट कर रहे हैं। इस पर छात्रा के पिता ने दादा से बात कराने की बात कही, लेकिन उसने बात नहीं कराई। जिसके बाद पिता महेश ने पड़ोसी को फोन कर बताया। पड़ोसी ने देखा तो घर पर कोई नहीं था। हमको उनके पिताजी ने बोला था कि सर वो बोले वो देखो, बोले हमारे घर पे जाकर देखो, क्या उनका पता नहीं है, बोले कोई पैसा वाले आएंगे और पिताजी को लेके गए। 6:45 बजे की बात है। हम गए तो वहाँ पर कोई था नहीं। हमने देखा तो हमने कहा ठीक है कोई नहीं है। उनके पिताजी को फोन भी किया कि यहाँ पर कोई नहीं है। नाबालिग ने फिर पिता को फोन कर बताया कि दादाजी की हत्या कर दी गई है और उनकी लाश कमरे में पड़ी है। परिजन जब ग्वालियर पहुंचे तो मृतक की लाश एक बक्से में पड़ी थी, जबकि नातिन लापता थी। शव मिलने के बाद से पुलिस लापता नातिन की तलाश कर रही थी। वहीं पुलिस ने पड़ोसी की छत पर छात्रा को पाया। पुलिस को लड़की के प्रेम प्रसंग की आशंका है। अभी लग तो रहा है कि मौत उनके घर में हुई है, मतलब अभी जांच का विषय है ये। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाएगी। उसमें क्या कारण आया है इनकी मौत का वो सामने आएगा। फिलहाल पुलिस ने छात्रा को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। जल्द ही मामले का खुलासा हो सकता है। मध्य प्रदेश के साथ ही देश के युवाओं में आजकल टैटू का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन ग्वालियर में अब टैटू से लोगों को डराया भी जा रहा है, रौब दिखाया जा रहा है। जी हां, कुछ ऐसा हुआ है ग्वालियर में। देखिए कहां है टैटू का रौब और क्राइम करेक्शन, इस रिपोर्ट में। टैटू के अगर आप भी शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए। क्या पता इसके कारण आपको सलाखों के पीछे जाना पड़े। जाहिर सी बात है, अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला टैटू और जेल का कनेक्शन क्या है। तो आपको बता दें कि वो कनेक्शन है इस हथियार वाले टैटू का। पूरा मामला है ग्वालियर का, जहां रंगबाजी जमाने के लिए शरीर पर हथियारों के टैटू बनाने वाले गैंग का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ये गैंग रौब जमाने के लिए इस तरह के टैटू बनवाते थे। पुलिस ने उससे एक कट्टा भी बरामद किया है। उसने खुलासा किया है कि गैंग के बाकी लोगों ने भी इस तरह के टैटू बनाए हैं। ऐसे लुक में रहने से लोग डर जाते हैं। एक बुजुर्ग आए थे जिनका दांत टूटा हुआ था, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, उनकी MLC कराई थी। तो उन्होंने FIR में जो है कुछ नाम लिखवाए थे, कालू, अकबर, इरफान। मेरे आरक्षकों ने उन्हें फॉलो किया तो काफ़ी दौड़ाया, 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़े हैं। उसके बाद पार्सन से पीछे निकलने वाली नदी में कूद गए थे। तो कालू को जो है नदी से ही निकाल के पकड़ के लेके आए थे। 25-27 आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। इस गैंग में करीब 5 से 7 युवक हैं जो हथियार भी रखते हैं और ऐसे ही टैटू बनवा रखे हैं। बिजौली थाने को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पारसेन गांव में सिद्ध बाबा की पहाड़ियों के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक अवैध हथियार लिए किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की और युवक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है और गैंग के दूसरे सदस्यों को लेकर पूछताछ की जा रही है।
तो कहीं पर टैटू के जरिए रौब दिखाया जा रहा है और इंदौर में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह नशे को भी माना जा रहा है। इंदौर पुलिस ने एक ऐसे ही नेक्सस का भंडाफोड़ किया है और 7 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। और अब पुलिस की कोशिश यही है कि इस नेक्सस से जुड़े सभी लोगों को वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इंदौर की परदेसीपुरा थाना पुलिस ने अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ से अधिक की कीमत का ब्राउन शुगर जब्त किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी इस ब्राउन शुगर को हावड़ा कलकत्ता लेकर जा रहे थे। इंदौर की परदेसीपुरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ को लेकर कार्रवाई करते हुए राजकुमार सब्जी मंडी के पास से 2 आरोपियों को पकड़ा। आरोपी प्रतापगढ़ से ब्राउन शुगर लेकर उसे कलकत्ता के हावड़ा में देने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस की चेकिंग में दोनों आरोपी पकड़े गए। जहां तक इस प्रकरण का मामला है, इसमें हमने पैडलर को पकड़ा है। 2 आरोपी परशुराम मेघवाल जो बरोठा प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दूसरा उसका दामाद धर्मेंद्र चौहान जो कि ताल रतलाम का रहने वाला है, इनको पकड़ा है। पूछताछ में यह भी पता चला कि आरोपी प्रतापगढ़ से ब्राउन शुगर लेकर निकले थे। जब्त ब्राउन शुगर 7 किलो बताई जा रही है, जो अलग अलग थैलियों में पैक करके रखी गई थी। इंदौर पुलिस के द्वारा अभी तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसके बाद पुलिस ने 2 टीम बनाकर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों आरोपी ससुर और दामाद है। पूरे मामले में एक केमिकल फैक्ट्री की भी जाँच जारी है। ग्वालियर में रसूखदार कारोबारी ट्रैफिक पुलिस पर आज रौब दिखाता हुआ नजर आया। विवेकानंद चौराहे पर एक कारोबारी ने महिला एसआई पर धौंस जमाने की कोशिश की। दरअसल विवेकानंद चौराहे पर लोकसभा चुनाव को लेकर ट्रैफिक चल रही है और चेकिंग के दौरान कारोबारी मुकेश अग्रवाल गाड़ी पर काली फिल्म और हूटर लगाए हुए निकला, जिसको ट्रैफिक महिला एसआई ने चालान काटने के लिए रोका तो कारोबारी ने कहा कि एसपी को बता दो मेरी गाड़ी का नंबर, उसका चालान नहीं कटेगा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। एसपी ने बताया कि कारोबारी का ई चालान जारी कर दिया गया है और नियम के तहत आगे कार्रवाई होगी। हमारा काम है गाड़ी रोकने का, जो जिससे तो संबंध में रिपोर्ट मिला था। उसमें ये तो नॉर्मली रोड में होता है, जब भी चेकिंग करते हैं ऐसे लोग बिहेव करते हैं। उनको अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोड पे चालान भरना नहीं चाहता है तो उसका चालान हम कोर्ट में पेश करेंगे। वो कोर्ट से इनको समन्स वगैरह मिल जाएगी। ऐसे पब्लिक सर्वेंट के साथ व्यवहार करते हैं, उस संबंध में धारा है कानून में, वही धारा भी कार्रवाई की जाए। और अब निवाड़ी का रुख करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, हैंडपंप चलाने पर यहां पर शराब निकली है। हैंडपंप से पानी की जगह शराब निकल रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और जब उस जगह की खुदाई की गई तो वहां पर अवैध शराब की भरी टंकियां मिली। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया है। अवैध शराब का कारोबार करने वालों का यह पूरा कारनामा है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव की वारदात है। फोटो खींच ले, वीडियो बना रहा है क्या? आ रहा है सब। क्यों एक आध आदमी आओ यार। तुम कहाँ हो अभी? तो एक प्रदेश में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आप देखेंगे कि प्रदेश में कुत्तों का कहर कितना है। खरगोन की तस्वीर, प्रेमनगर में देर रात कुत्ते ने 4 लोगों को बुरी तरह से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद सभी घायलों को देर रात जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। दूसरी तस्वीर आप ग्वालियर की देख रहे हैं, जहां कंपू क्षेत्र में ड्यूटी से लौट रहे एएसआई बलराम सिंह पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए उन्होंने अपनी बाइक को तेज भगाने की कोशिश की और बाइक स्लिप हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और एक बार फिर से कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम आवास वो पहुंचे और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कामकाज से प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें 3 बार के विधायक हैं कमलेश शाह और उनका स्वागत किया जा रहा है अब बीजेपी में। सीएम मोहन के प्रयास से कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हुए हैं, यह भी कहा है प्रहलाद पटेल ने।
तो मध्य प्रदेश में आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इन नेताओं को लेकर बीजेपी के अंदर पुराने नेताओं की बगावत और गुस्सा भी देखा जा रहा है। पूर्व मंत्री और विधायक अजय विश्नोई ने गुरुवार को ही ट्वीट करके कांग्रेस से आए पूर्व मंत्री नीलेश अवस्थी का एक ऑडियो जारी किया था। इसके बाद आज फिर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री ललिता यादव ने कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे नेताओं पर हमला बोला। ललिता यादव ने ऐसे नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें हम पार्टी में एडजस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें खुद पार्टी की रीति नीति से एडजस्ट करना होगा। उधर गोपाल भार्गव ने कहा कि पके हुए बेरों की तरह कांग्रेसी टपक टपक के बीजेपी में आ रहे हैं। जैसे बेरी टपकती है तो बेर टपकते हैं, ऐसे ही कांग्रेस बीजेपी में टपक रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अपने आप निपट चुकी। कांग्रेस में ना नेता बचे है ना नीति बची है, और कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों से कांग्रेस पार्टी मिटी है। एडजस्ट होना पड़ेगा उनको, करेंगे नहीं। जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। धार में शुक्रवार को भोजशाला की सर्वे का 8वां दिन रहा। एसआई की टीम ने सुबह लगभग 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे किया। उनके साथ हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा, आशीष गोयल और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान भी मौजूद थे। दोपहर 12 बजे के बाद मुस्लिमों ने भोजशाला में नमाज अदा की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी नमाज पढ़ने पहुंचे। सर्वे को लेकर हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि सर्वे ठीक तरीके से चल रहा है। भोजशाला के पिछले हिस्से में 3 जगह पर खुदाई का काम जारी है। खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं, हम उनसे संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि भोजशाला की छत और हवन कुंड के आसपास भी जांच की गई है। वहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से शहर काजी ने एक बार फिर भोजशाला को लेकर तमाम दावे किए, जबकि एसपी मनोज कुमार ने शहर के लोगों से सर्वे के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। मैंने कहा ना, खुदाई भी हो रही है, तो मैपिंग हो रही है, मार्किंग हो रही है, नक्शे देखे जा रहे हैं। गर्भगृह हो, छत हो, यज्ञ कुंड हो, स्तंभ हो, दीवार हो, शिलालेख हो, बाहरी हिस्सा हो, अंदरी हिस्सा हो, सभी जगह सर्वेक्षण का काम अपनी गति से नियमित रूप से चल रहा है। मुरैना में अवैध कॉलोनियों को लेकर दिए गए मुख्यमंत्री के निर्देश हवाई साबित हो रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। इसे ठेंगा दिखाते हुए भूमाफिया, नगर निगम और टाउन एंड कंट्री से बिना परमिशन लिए ही प्लॉट काटे जा रहे हैं, जिसको लेकर कई लोगों ने जिला प्रशासन से लिखित में शिकायत भी की। मामले में पुलिस ने उन्हें जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है और नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि ओपी भट्ट की 3 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही है और ऐसे माफियाओं को नोटिस दिया जाएगा और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नगरीय क्षेत्र में पूर्व की जो 76 कॉलोनी ऐसी जो कि अवैध कॉलोनी है, जिसको हम लोग ऑलरेडी पहले नोटिस जारी कर चुके हैं और उसमें से 5-6 में हमने पुलिस कार्रवाई की भी है, तो उसका भी हम पुनः से परीक्षण कर रहे हैं और जो नई कॉलोनी कट रही है उसको कार्रवाई कर रहे हैं। मौजा जौहरी में सर्वे नंबर 619/1 में ये जगह ले ली है। जबरदस्ती से दुकानें तोड़ दी, जबरदस्ती से निर्माण करा, कोई एग्रीमेंट नहीं दिखाया है। अपनी बाहुबलियों से, अपनी दमदारी से भूमाफिया इसमें निर्माण कर रहे हैं और प्लॉट काट रहे हैं। देवी रोड पर स्थित 3 बीघा जमीन का मामला है। उस आवेदन की हम लोग जांच कर रहे हैं। जो जांच में पाया जाएगा उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आवेदन के लिए फिर से विंडो खोलने की घोषणा कर दी है। ये राहत भरी खबर है। विंडो 5 अप्रैल से खुलेगी और अभ्यर्थी 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार 15 अप्रैल तक हो सकेगा। इसके अलावा एमपीपीएससी ने साल 2024 का संशोधित परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिसमें राज्य सेवा साल 2024 प्रारंभिक मुख्य परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर साल 2022 परीक्षा, राज्य वन सेवा 2023 मुख्य परीक्षा समेत अन्य परीक्षाएं शामिल है। आयोग ने नए नोटिफिकेशन में ये साफ कर दिया है कि पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। नेट रिजल्ट में पात्र घोषित हुए और हाईकोर्ट से परीक्षा में बैठने की अनुमति वाले अभ्यर्थी भी इस प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन हमर बारी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।